ये क्या नजर आ रहा है? So all the nerves receive from the different parts of the cranial cavity. So there are 12 pairs of the cranial nerves. The basic function of 12 cranial nerves to supply the neck, thorax, and the abdomen. Okay? Some nerves are only related with the thorax and abdomen, like, for example, radius. ठीक है, कुछ सिर्फ ऊपर ही रहती है, ठीक है, कुछ नीचे की तरफ आ रही होती है और कुछ एक आंख जो होती है वो abdominal thorax से जाती है. ठीक है, some made up of sensory only, some made up of mix and only some related to the nerves. कौन कौन सी ऐसी होती है जो मिक्स होती है? Mix means sensory and motor both supply. Yes. Trigeminal, facial, glossopharyngeal and radius. और कौन सी ऐसी इसमें पैरासिम्पैथेटिक नहीं होता है? Vagus, glossopharyngeal, facial, एक लास्ट कौन सी? तो सवाल आया था ना आपके एग्जाम में, वेरी गुड, ऑक्यूलोमोटर. ठीक है, इस तरह याद रखें. यहाँ पर चार वो हो रही है मिक्स, और जो सेंसरी होती है कौन सी होती है? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी और वेस्टिबुलर होती है. ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो सारी मोटर. ठीक है, हमने मिक्स पढ़ ली, हमने सेंसरी पढ़ ली, और जो रिमेनिंग 4-5 बची है वो मोटर. ठीक है, अच्छा जी. Again, this is the demarcation which usually used for the exit of the nerves. ठीक है, this is the dancephalon, then midbrains, okay, pons and medulla. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं फेशियल नर्व पर आ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ से हो रही है. कुछ जो है इन द मिडल ऑफ pons and medulla से अराइज हो रही है. ठीक है, तो बेसिकली these are the landmarks which showing the exit of the cranial nerves, different parts. ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो cranial nerve 1 to 6 है. ठीक है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नर्व इज olfactory, this is used for the smell. ठीक है, then optic, eye vision के लिए. then third one is oculomotor, वो कौन किसके लिए यूज होती है? एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स, आई मूवमेंट्स, राइट. चौथी वाली ट्रोक्लियर, अगेन आई मूवमेंट्स. ठीक है, कौन सा मसल इनर्वेशन हो रही है? सुपीरियर हो रही है, स्टेट मसल. ठीक है, उसके बाद कौन सी? ट्राइजेमिनल. ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट cranial nerve, सेंसरी भी है और मोटर भी है. ठीक है, उसके बाद लास्ट वन इज एब्ड्यूसन, अगेन आई मूवमेंट्स. कौन सा मसल? एक मसल. ठीक है, तो बाकी मसल्स को कौन कर रहा है? ऑक्यूलोमोटर. ठीक है, सुपीरियर भी कर रहा है उसमें, और सुपीरियर वो भी आ गया है अपर. ठीक है, उसमें पढ़ते हैं. लेकिन ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसन में से एक ही मसल्स की इनर्वेशन हो रही है, वो सुपीरियर होगी हो रहा है, वो लेटर है. ठीक है, और जब ये नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो बिल्कुल इसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, जिससे हम उसका अप्लाई करेंगे. ठीक है, जो भी मसल्स अगर डैमेज हो जाएंगी, किसी भी चीज से डैमेज हो सकती है. किस वजह से हो सकती है डैमेज? ट्रॉमा और इन्फेक्शन, स्ट्रोक और ट्यूमर. ठीक है, तो these are the main basic condition जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है. ठीक है, ट्रॉमा हो जाता है, एनी इन्फेक्शन जिसकी वजह से वो उसका जो नर्व जो होता है ना वो डैमेज होता है, वो मसल्स मूवमेंट्स को इनर्वेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स नहीं होते. ठीक है, नाउ coming to the first, this is an olfactory nerve. It is pure sensory nerve. ठीक है, स्मेल के लिए बेटा स्टॉप टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का हार्ड. चुपचाप देखते जाओ, वो दूर हो जाए.
pure sensory. It is the first nerve usually used for the smell. ठीक है, इसलिए इसको nerve of smell भी कहते हैं. Olfactory epithelium से arise होता है because इसके जो cells होते हैं, it arises from the olfactory epithelium. उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? Opens in the cribriform plate of the ethmoid bones. Second bipolar. Then it goes to the olfactory bulb. Olfactory tract attaches to the cerebrum. Okay. Olfactory से इसके polar cells निकले. Ethmoid के cribriform plate में कि this is the nerve root. इसकी पूरा system, इसका पूरा course. ठीक है. Then olfactory bulb, olfactory tract. क्या कर रहा है जी? स्मेल को दे रहा है, स्मेल इनर्वेशन कर रहा है. लेशंस ड्यू टू बायलेटरल हेमेस्फीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर कॉमन कोल्ड के जो पेशेंट्स आते हैं वो स्मेल नहीं आती ड्यू टू डैमेज और सम डिस्टर्बेंस इन द ऑल्फैक्टरी नर्व. सेकंड इज ये वाला देखो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स. ठीक है, दिस इज एन ऑल्फैक्टरी पूरा इसका कोर्स दिखा है. Optic nerve, again it is sensory, pure sensory nerve. It is usually used for the eye vision. Vision के लिए optic होती है. Impulses for vision. Origin from the bipolar cells of the retina. ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? Bipolar cells of the retina. Then central process of the retina cells going to the leprogenic plate. ठीक है, सारा ganglionic cells वो मिलकर बनाएगा ऑप्टिक नर्व. Ganglionic cells of the central process. बेटा शॉर्ट कुछ कोर्स में आपको बता रही हूँ जो कि इसमें नहीं लिखा, बस वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट. ऑप्टिक नर्व माध्यम नेजल पोर्शंस और नेजल फाइबर्स होते हैं वो ऑप्टिक क्यास्मा से डिसोसिएट होते हैं. जो कि कैल्पोरा फाइबर्स होते हैं वो सेम साइड पे जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद ये तीन में डिविजन्स हो जाते हैं. कौन कौन सी सेल्स में डिविजन्स हो रही हैं? लेप्रोजेनिक बॉडी में होती है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस में होती है, और किसी लेप्रोजेनिक बॉडी कहाँ होती है? थैलेमस. ठीक है, वो क्या करवाना होता है? विजन कराना होता है. आपके पीछे जाएंगे तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस, उसमें क्या रिलेशन है? कौन सा रिफ्लेक्स आ रहा है? विजुअल. ठीक है, और पिपुलरी और एक्रोमेटेशन रिफ्लेक्स कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर कॉलिक्यूलस और लेटरल जेनिकुलेट के बाद रिट्रैक्टर. ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं. इट्स ओपनिंग टू द स्कल इज ऑप्टिक कैनाल, हियर इट कन्वर्ज टू ऑप्टिक chiasma. ठीक है, attaches to the densiflon and reflexes generated by the light reflex by the leprogenic body which is present in the thalamus. ठीक है, visual reflex and corneal reflex by blinking of an eye. Again, lesion of this optic nerve leading to total blindness of an eye. ठीक है, रेटिना. ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स ऑप्टिक ट्रैक chiasma से जो नेजल है वो डिसोसिएट होगी और टेम्पोरल जो है वो साइड बाय साइड चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रम. अब तो पढ़ चुके हैं न्यूरल एनाटॉमी के कौन कौन से सेंटर्स जो हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल सेंटर हैं और कौन से ऑडिटरी सेंटर्स हैं. नाउ ऑक्यूलोमोटर नर्व. This arises from the mid part of the midbrain. Ventral part भी कह सकते हैं. Ventral part of the midbrain से arise होती है. This is an oculomotor which passes through the superior orbital foramen or fissure, okay, and going towards the extrinsic muscles. सारी की सारी क्लिनिक कैविटीज की फोरामेंस पता है आपको. ठीक है, कौन से फोरामेन से, जुगुलर फोरामेन से और ओवेर है, रोटेंडम, कौन सी नर्व्स इसमें से पास होती है. ठीक है, दिस इज अ बेसिक समराइजेशन of the cranial nerves, which nerves are passing from one place to another by passing through these foramens. Okay, superior orbital fissures हमने पढ़ेंगे बार-बार. उसके बाद हम फोराmen ओवेर पढ़ेंगे, रोटेंडम पढ़ेंगे. तो कौन सी नर्व्स उससे पास हो रही है? इंटरनल एकाउस्टिक नियर से कौन सी पास हो रही है? जुगुलर फोराmen से कौन सी पास हो रही है? ठीक है, this is an oculomotor nerve. This is motor nerve. Oculomotor means just motor nerve.
नो सेंसरी। ठीक है, फंक्शंस क्या है? रेज द अपर आईलिड, turn eyelid upward, downward and medially. It constrict the pupil and accommodate the eye. क्योंकि it supplies a lot of muscles of eye. कौन से muscles कर रही है? ये तो समझ आ रही है कि anterior surface और ventral surface of the midbrain से arise, then going towards through the superior orbital fissures. लेशंस जो है वो ड्रूपिंग ऑफ द अपर आई, ऐसे लोगों को आपने देखे होंगे बिकॉज इट सप्लाई द लिवेटर सुपीरियरिस पैल्पेब्रल आई। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई लेशन आ जाती है ड्यू टू एनी ट्रॉमा, एनी इन्फेक्शन या कोई भी ट्यूमर की वजह से, तो ड्रूपिंग ऑफ द आई हो जाती है, यानी आईलिड बंद हो जाती है ऐसे लोगों की। आप लोग वार्ड्स में, आई वार्ड में जाओगे, आप इस तरह के पेशेंट्स देखोगे, या न्यूरो वार्ड्स में जाओगे तो आपको इस तरह के पेशेंट नजर आएंगे जो है डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएंगी। तो वन ऑफ द मेन कॉज इज द ऑक्यूलोमोबियर डैमेज, जिसकी वजह से ड्रूपिंग ऑफ एन आईलिड क्यों होती है? क्योंकि उसमें लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसको इनर्वेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो आईलिड बंद हो जाए। या आप हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म में भी देखते हो। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि हाइपर में आंखें ऐसा लगता है फटने, ठीक है, और जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें ऐसा लगता है कि आंखें बंद हो गई। You have to differentiate diagnosis between one to another. This is the main cause of the oculomotor nerve damage due to cause damage to the nerve which leading to the drooping of an eyelid due to any cause like infection, like trauma or any tumor. ठीक है, ब्रेन का कोई ट्यूमर उसकी वजह से वो अगर नर्व कंप्रेस हुई तो eyelid drooping. This is an applied. इस तरह के सवाल एग्जाम्स में और इस तरह के सवाल आपके वार्ड्स में आते रहेंगे और आप इस तरह के पेशेंट एग्जामिन करते रहोगे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल आई। अगर हम इस तरह टॉर्च डालेंगे, लाइट को चेक करेंगे, तो उसके हम एकोमोडेशन भी चेक करेंगे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल चेक करते हैं, लाइट रिफ्लेक्स चेक करते हैं, पिपिलरी रिफ्लेक्स चेक करते हैं, राइट। सो दिस इज अ नर्व, दिस इज एन ऑक्यूलोमोटर नर्व। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ this is the superior branch, this is an inferior branch. Superior branch gives supply to the superior palpebrae superiorus and superior rectus muscle, while the inferior branch gives branches to the middle बीच में आपको muscle से बातें करें। Inferior branch gives supply to the inferior rectus, middle rectus and inferior oblique muscle. ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई? ठीक है। Now the fourth nerve, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए पहले लोग देखते हैं, इसका कोर्स देखते हैं, इसके फंक्शन देखते हैं, सब अप्लाइड, दैट्स इट। टॉपियर नर्व, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जैसे मैंने कहा मेजर नर्व इज द ट्राइजेमिनल नर्व, मेजर क्रेनियल नर्व। कोई पूछे आपसे 12 नर्व में से सबसे लंबी, सबसे बड़ी नर्व कौन सी, तो यू शुड टेल कि क्रेनियल नर्व 5, दिस इज कॉल्ड द ट्राइजेमिनल नर्व। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व? This is a trochlea nerve. And what is the importance of trochlea nerve? ये बहुत पूछता है एग्जाम में trochlea nerve के बारे में, बहुत पूछा, हमसे तो बहुत पूछा। This is the shortest nerve and this is the only nerve which arises from the dorsal part of the brainstem. क्योंकि सिर्फ एक ही नर्व निकलता है, ये एक trochlea। ठीक है, जब भी कोई एक चीज स्पेसिफिक होती है ना तो आप उसको बांध लो दिमाग में कि वो जरूर पूछी जाएगी, या तो कोई अच्छी चीज या कोई सेपरेट चीज। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट नर्व एंड दिस इज द ओनली नर्व व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेनस्टेम और इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेनस्टेम। So these fibers emerges from the dorsal midbrain and enters the orbit in your superior orbital fissure. Superior orbital fissure से बहुत सारी nerves निकल रही हैं, ठीक है? Innervates superior oblique muscle. This is the only muscle which innervates by the superior trochlear nerve. ठीक है? Yes. This is a motor nerve. It assists the eyeball lateral side and downward side. ठीक है,
ये नर्व जब हम देखते हैं ना लैटरल साइड, हम तिरछी आंख से देखते हैं लैटरल साइड एंड डाउनवर्ड, सो दिस इज अ नर्व सपोर्टिंग द दीज मोमेंट्स, दीज आई मोमेंट्स, जब हम लेटरल देखते हैं डाउनवर्ड देखते हैं, बिकॉज इट इनर्वेट द सुपीरियर ऑफ दी, ठीक। Again, it is a motor nerve and helps in assisting opening in the superior orbital fissure. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन ज़्यादातर जो लेजन्स होते हैं इसमें टॉक्लियर नर्व में, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको डबल विजन्स नजर आ रहे होते हैं, जब वो नीचे देख रहा होता है बिल्कुल लुकिंग डाउनवर्ड में तो उसको डबल विजन्स नजर आ रहे हैं। तो ये वाली ये चीज़ें आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं कि अब आप बोर्ड में है ना, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें देखनी है ना, यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन मेकिंग अ डायग्नोसिस कि कौन सी नर्व डैमेज है। तो आप ये पूछ सकते हैं पेशेंट को कि आपको कैसे नजर आ रहा है, आप नीचे देखते हैं आपको कैसे नजर, वो पेशेंट फौरन बोलेगा दो दो नजर आ रहा है, इट मीन्स टॉक्लियर नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है। और जब बाइलेटरल डैमेज हो रही है तो दोनों तरफ होता है, दोनों आंखों से दो दो नजर आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं ऑन एमरजेंसी कि मुझे दो दो विजन्स नजर आ रही, एक चीज के दो दो नजर आ रहे हैं, तो फौरन दिमाग जाएगा टॉक्लियर नर्व डैमेज हो, ठीक है। ये देखो सुपीरियर ऑब्लिक मसल से जिस वाला सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है यहाँ पर सप्लाई। नाउ द ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी इंपॉर्टेंस इज लॉन्ग लार्जेस्ट cranial nerve and it has both properties sensory and motor। इसमें से बेटा स्टॉप टॉकिंग कौन सी ऐसी दो सेंसरी तीन होती है ना, कौन सी तीन होती है? ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है। ऑप्थैल्मिक सारा ऊपर की तरफ, मैक्सिलरी अपर चीक्स न्यू आ रहा है, ठीक है, मैंडिबल सारा नीचे जा रहा है, लोअर और मैंडिबल साइड को, ठीक है। इसमें दो जो है वो सेंसरी और नीचे वाली जो वो मिक्स है, उसमें भी सेंसरी, ऐसा नहीं कि उससे मोटर है, सेंसरी प्लस मोटर, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि द मिक्स्ड नर्व। ये देखो ब्लू कलर सप्लाइड बाय द ऑप्थैल्मिक, ब्लू कलर सप्लाइड बाय द ऑप्थैल्मिक, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल जितना भी है ना सारा पोर्शन, ऑर्बिट के नीचे पोर्शन जो है इंफ्रा ऑर्बिटल है, इसलिए कभी कभार आप देखोगे कि मैक्सिलरी को इंफ्रा ऑर्बिटल भी कहा जाता है, और वी कैन से इट्स अ कंटीन्यूअस इट्स एन इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट इन ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और जितना भी ये लेयर है ये वाला मरून कलर, दीज आर द मैंडिबुलर नर्व। सो ये तीन नर्व जो सप्लाई हो रही है, दीज आर सेंसरीज, सेंसरी सेंसेशंस दे रही है, और ये जो है ये मिक्स दे रही है, ठीक है, मोटर भी दे रही है और सेंसेशन सेंसरी भी दे रही है। फंक्शंस ऑप्थैल्मिक, कॉर्निया को दे रही है सेंसरी सप्लाई, स्किन और फोरहेड, ये सारा आपने देखा पीछे की तरफ, स्कैल्प, आईलिड एंड नोज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और पैरानेजल एंड नेजल कैविटी। मैं दोबारा पीछे की तरफ कर रही हूँ तो आप ये देखो कि ये ब्लू कलर, ये नेजल कैविटी यहाँ से आ रहा है, स्कैल्प से आ रहा है, ठीक है, स्कैल्प से, देन कॉर्निया से, देन नेजल कैविटी, देन पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। ये ब्लू कलर इज शोइंग द ऑप्थैल्मिक ब्रांच ऑफ द 5 ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये अगर याद रहेगी ना पिक्चर तो आप लोग ऊपर से खुद ही बता सकते हैं सारी चीजें। Yes, ophthalmic gives branches, frontal side पर supraorbital दे रही है, supratrochlear दे रही है, nasociliary की तरफ जा रही है तो ये long ciliary branch दे रही है, nasal and ethmoidal दे रही है branch, और lacrimal branch दे रही है। These are the branches of the ophthalmic। nasociliary जो होती है वो बिल्कुल termination branch कहलाती है, so we can say terminates as external nasal nerve, ठीक है। उसके अलावा उससे पहले इथमोइडल ब्रांचेस दे रही होती है, पोस्टीरियर इथमोइडल ब्रांच और इंफ्राट्रॉक्लियर ब्रांच, सीलियरी ब्रांच, ठीक है। दिस इज एन ऑप्थैल्मिक नर्व, सारा का सारा ऑप्थैल्मिक। मैक्सिलरी नर्व नंबर 2nd ब्रांच, अगेन इट इज सेंसरी नर्व, ठीक है।
skin of face over maxilla. That's why it is called the maxillary branch. Teeth of upper jaw, mucous membrane of the nose, and maxillary sinus of palate. It arises from the horns and opening in the skull from the rotundum. Foramen rotundum. अच्छा कभी कभार ये भी पूछा जाता है. Foramen याद होने चाहिए. And which nerve and which part of the nerve passing from these? Branches, meningeal branch. क्योंकि ऊपर से आ रही है तो it gives meningeal branch to the meninges. Derigoparatine fossa, it gives branches to the zygomatic nerves. Basically alveolar branch. ठीक है, middle alveolar nerve. Face पर आएंगे nasal branches and superior labile nerve. Inferior labile nerve कौन सी होती है, कौन सी ब्रांच से आती है? सुपीरियर labile में यहाँ से आती है. inferior labile कौन सी? ये पढ़कर आना, कल तुम्हारी क्लास है ना. ठीक है. तो मैंडिबुलर ब्रांच gives the component of mixed branch, sensory and motor both. कभी कभार इसको से मोटर भी लिखते हैं. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. कौन कौन से मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के? टेम्पोरलिस, मीडिया टेरिगोइड, मीडिया टेरिगोइड. बस ठीक है. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे ना मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सो मैंडिबुलर ब्रांच सप्लाइज टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. मायोहाइड मसल्स इंक्लूडेड बैरी ऑफ डाइजेस्टिव. पोस्टीरियर बैरी को कौन दे रहा है? Anterior berry of digestive is supplied by the trigeminal nerve. Facial? Posterior berry को कौन दे रहा है? Facial देता है क्रॉस ऑफ क्लास है. एंटीरियर बैरी को तो ये दे रहा है. जब भी ये पूछा जाए आपसे कि एंटीरियर को पोस्टीरियर को भी कोई दे रहा होगा, जैसे वेंट्रल की बात करूंगी तो मैं डॉर्सल की बात करूंगी. ठीक है. जैसे मैं अगर एंटीरियर 2/3 की बात करूंगी तब की मैं पोस्टीरियर 1/3 की बात करूंगी. टेंसर विलाय पैदा चाहिए और टेंसर टेम्पैनिक. So it gives functions, motor functions to all the muscles of mastication, myohyoid, tensor, tympanic, and villi tympanic. ठीक है. This is a mandibular nerve. Now it branches to meningeal branch, medial pterygoid, tensor, tympanic, and villi tympanic. Anterior divisions, mesoptic nerve. ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो एट लीस्ट द डिविजन्स व्हिच हैव सम स्पेसिफिक नेम्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द नेम्स इट गोज अल्टीमेटली टू दो स्पेसिफिक डिविजन्स. जब वो लिंगुअल साइड पर है तो वो लिंगुअल की तरफ जा रहा है, लेवाइड की तरफ जा रहा है. ठीक है. और अगर सिंक्रीटिव मोटर है तो वो ग्लैंड्स की तरफ जा रहा है, रिवर्स की तरफ जा रहा है. नाम से आपको हिंट मिल जाएगा. नाउ द लास्ट nerve, this is called an abducens nerve. एब्ड्यूसन किसको सप्लाई करता है? बस. और लेटरल रेक्टस का क्या काम होता है? क्या कौन सी मूवमेंट कराता है? नाम से याद रखना है. एब्ड्यूसन मींस एब्डक्शन ऑफ द आई. ठीक है. प्राइमरी इज अ मोटर नर्व इन द लेटरल रेक्टस abduct the eye. That's why it's called the name abduction. It is a motor nerve. इस तरह का ये जो वाली चीज है ना, this is a normal. But if the lesions of the muscle will occur or the nerve will occur, the patient can't abduct the eye. Patient can't abduct the eye. ठीक है. वो किस चीज से हो सकता है? Due to thrombosis से हो सकता है, due to aneurysm of the carotid artery की वजह से हो सकता है. इसकी वजह से patient can't abduct the eye. This is the abduction.